नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो। हम क्लास 12th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा? इम्यून सिस्टम। टॉपिक है, एक प्यारा सा टॉपिक है। होता क्या है, क्या होता है बताओ? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा। ठीक है, यानी आपके घर में आपने क्या कर रखा हुआ है, जैसे कोई हथियार रखा हुआ है, कोई गार्ड बिठा रखा है। क्यों बिठा रखा है? आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक वैसे ही अगर आपकी बॉडी के ऊपर आक्रमण होता है, किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किसी बीमारी का, तो उससे आपकी बॉडी कैसे बचाव करती है? इस जिसके अंडर ये सिस्टम आता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, याद रहेगा, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा। अब देखो बात, हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक बड़े ही प्यारे से फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। वो क्या फंडामेंटल, हम देखते हैं बच्चा। आओ देखो, इम्यूनिटी। हमने कहा क्या इम्यूनिटी होती क्या है बच्चा? देखो, इम्यूनिटी की सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या? द ओवरऑल एबिलिटी टू द होस्ट, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। देखो बेटा, दो चीज होती है, क्या? एक होता है होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने सुना होगा क्या कि वह वाली स्कूल जो है ये स्पोर्ट्स होस्ट कर रही है ना, या फिर कोई प्रोग्राम होस्ट कर रही है। यानी होस्ट का मतलब होता है जहां पे परफॉर्म किया जाता है, जहां पे फंक्शन होते हैं। तो जहां पे बैक्टीरिया परफॉर्म करेगा, जहां पे वायरस परफॉर्म करेगा, वो जगह कौन सी होगी? उसके लिए हमारी बॉडी होगी। यस 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 और नो। इसीलिए बेटा यहां पे लिखा हुआ है क्या? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट क्या ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। तो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा ये सब कुछ किया जाता है। अब देखो बात, मैं आपको बता दूं बेटा, हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली दो टाइप का है। कौन कौन सी बेटा? एक देखो, आपके ऊपर कोई आक्रमण हुआ, ठीक है, सिंपल सा आक्रमण जो लगभग घर में कोई भी दिक्कत आ जाए तो हमारे घर वाले ही सफिशिएंट होते हैं उसके लिए। ठीक है, एक तो ये वाला। और एक बेटा, जो बाहर से बहुत भयंकर वाले गुंडे आ जाए, आपको उसके लिए पुलिस बुलानी पड़ेगी। और यस और नो। ठीक है, तो एक सिंपल वाला हो गया, एक थोड़ा सा क्रिटिकल वाला हो गया। ठीक वैसे ही इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है इननेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट का मतलब क्या होता है बच्चा? ये आपको बाय बर्थ मिली हुई होती है ना। अगर हल्की सी कोई बीमारी है, सिंपल सी कोई बीमारी है, तो उसके लिए आपको ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी बॉडी खुद से ही एक इम्यूनिटी डेवलप करती है और खुद ही उससे लड़के मामला सलटा लेती है। लेकिन एक होता है क्रिटिकल डिजीज। अगर वो डिजीज आपकी बॉडी के अंदर आ गई, तब आपको इम्यूनिटी बेटा बाहर से एक्वायर करनी पड़ेगी, बाहर से लेनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो दूसरी होती है बेटा क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो बात, होता क्या है, आपको मैं सिंपल से एक बात बता दूं। इसमें दो, ये जो चैप्टर है बेसिकली दो चीजों पे काम करता है। कौन कौन सा? एक होता है बेटा क्या क्या होता है बताओ? एंटीजन और एंटीबॉडी। आप ऐसे समझो, एक होता है एंटीजन, यानी आपके विपक्ष वाले लोग, है ना, आपका जो बुरा चाहने वाले लोग। और एंटीबॉडीज, उनको आपका जो बुरा चाह रहे हैं उनको मारने के लिए आपने अपने बचाव के लिए जो रखा हुआ है वो होती एंटीबॉडीज। ठीक वैसे ही जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस आपकी बॉडी को हार्म करेंगे, आपको बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीजन। ठीक है, और उनसे लड़ने के लिए हम जो दवाई ले रहे हैं, उनसे इम्यूनिटी बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोटीन हम बना रहे हैं, उस स्पेशल टाइप के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटीबॉडीज। क्लियर है आपको? तो मैंने कहा आपको बेटा क्या, हमारी जो इम्यूनिटी है दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है बच्चा? बेटा इननेट इम्यूनिटी आपको बाय बर्थ मिली होती है। कहां से कब मिली होती है बेटा? बाय बर्थ मिली होती है। लिखा हुआ है यहाँ पे, द इम्यूनिटी विच अकर्ड बाय द बाय बर्थ इज कॉल्ड इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिली हुई होती है। जबकि देखो, इसमें होता क्या है, आपके बॉडी के अंदर थोड़े से क्या होंगे बेटा? बैरियर्स होंगे। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस बैरियर्स विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटा ये क्या करते हैं? बैरियर लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर ही नहीं पाता। एग्जाम्पल के लिए बेटा, आपको कहा गया है क्या? कुत्ता आपको बाइट कर ले, उसकी लार आपके ब्लड में एंट्री कर जाए तो आपको रेबीज बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यस और नो? लेकिन अगर आपको नॉर्मल चाट ले तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर एक स्किन नाम की कवरेज है, स्किन ने आपको कवर किया हुआ है। तो ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का इननेट इम्यूनिटी हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे बैरियर्स है ना, तो कौन कौन से बैरियर्स है बेटा? इनको बोलते हैं क्या?
टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन इननेट इम्यूनिटी, बेटा फिजिकल बैरियर होते हैं। देखो, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स एंड आल्सो हेल्प इन द ट्रैपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग आवर बॉडी। देखो बेटा क्या होता है कि फिजिकल बैरियर है आपकी बॉडी के अंदर। स्किन का क्या काम कर रही है बेटा, ये कि जनरली कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपकी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे। यस और नो? हम दवाई क्यों लगाते हैं? ताकि अगर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस वहां तक पहुंच गया है तो मर जाए, एंटीबायोटिक लगाते हैं ना। अरे यस और नो? तो ये बेटा ये काम करते हैं। आपकी जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जेनिटल पोर्स हैं, आपके रेस्पिरेटरी पाथ है, आपका माउथ है, आपने देखा है यहाँ पे एक म्यूकस टाइप का फ्लूइड पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस वहां तक पहुंच भी जाए तो इस फ्लूइड के थ्रू बाहर आ जाता है। आपने कभी देखा है कि आपके जुकाम लगने के बाद में, आपके खांसी होने के बाद में एक म्यूकस टाइप का फ्लूइड आता है कि नहीं आता? आता है ना। क्या होता है वो? कोई सूग नहीं है बेटा, फालतू की नोटंकी मत क्या करो। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर फालतू का दिमाग लगना ही नहीं चाहिए, सब हमारे नेचुरल है। यस और नो? देखो होता क्या है कि अगर बाई चांस आपकी बॉडी की स्किन को पार करके आपके जो माउथ के जो पोर्स हैं वहां पर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गया है तो हम क्या करते हैं, उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं, है ना। अब बेटा वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डायरेक्ट तो आएंगे नहीं, ऐसा थोड़ी कि हम छींक के बाहर आ गए। तो क्या होता है कि जो हमारा म्यूकस लिक्विड है उसके थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है हमारी बॉडी, इसीलिए वो लिक्विड आता है, हमें लगता है जुकाम हो गई है ना। जबकि जुकाम जो है आपके लिए लाइफ सेविंग प्रोसेस है ना। तो जुकाम हो जाए तो घबराना नहीं है। जुकाम होने का मतलब है आप क्या हो बेटा, क्या नाम, बायोलॉजिकली फिट हो, आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। जिसके जुकाम नहीं होता है उसके जॉइंटिस का खतरा बना रहता है। समझ आई मेरी बात? अगर आपके साल 6 महीने से जुकाम नहीं लगी है तो जाके डॉक्टर के चेक कराओ बेटा, आपके पास जॉइंटिस होगा, पक्की बात है ना। वो बात की बात है। चलो यहां पे आ जाओ। सेकेंड है बेटा क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखो, एसिड इन द स्टोमक, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है अगर म्यूकस लिक्विड को भी पार करके आपके पेट तक पहुंच जाता है तो आपके पेट के अंदर बेटा क्या है, एसिड है। आपका जो स्लाइवा माउथ के अंदर जो है, आपके आंखों के अंदर आंसू है, वो उसको बेटा क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, है ना। पहुंचने के बाद में उसकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं। क्लियर है यहां तक? है ना। देखो बेटा तीसरा है बेटा क्या, सेलुलर बैरियर। अगर देखो क्या लिखा हुआ है, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट WBC लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एज वेल एज माइक्रोफेगस इन अ टिश्यू कैन फैगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। बेटा क्या होता है, देखो कि आपके जो WBC हैं, आपके पास जो WBC है बेटा, ये क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं। समझ आएगी मेरी बात? वहां तक पहुंचेगा। तीसरा एक और है बेटा क्या, अगर कोई सेल जो है किसी वायरस से अफेक्ट हो गई है तो बेटा वो सेल क्या करती है, उस दूसरी सेल को बता देती है कि मैं तो हो चुकी हूं, तू बच ले, तू बच ले। जैसे क्या होता था, हम गांव में रहते थे और गांव में क्या होता था, एक होता RTO, है ना। जो भी होता, पुलिस वाले क्या करते हैं कि गाड़ियों को रुकवा लेते हैं और उससे उसकी डॉक्यूमेंट चेकिंग करते थे। तो जब उधर से कोई गाड़ी आ रही होती थी, क्योंकि वन वे होता था, ऐसा तो नहीं कि इधर से, तो वो गाड़ी को पता है कि पुलिस वाले खड़े हैं तो उसको पहले ही बता देते थे कि आगे मत जाना, आगे पुलिस वाले मिल जाएंगे तेरे को। और वो गाड़ी वाला वहीं से जंगलों में घुमाते हुए घर पहुंचा था। मुझे पता है एक दिन मैं उस गाड़ी में बैठा था और ऐसी मिट्टियों में से लेके गया कि मेरी नाक तक मिट्टी भर गई थी, है ना। ठीक बेटा, वैसे यहाँ पे हो रहा है क्या कि आपके पास में जो सेल्स हैं अगर किसी वायरस से इन्फेक्ट हो गई हैं तो बेटा क्या करेगी, वो एक इंटरफेरोन नाम का लिक्विड क्या प्रोटीन क्या करती है, सीक्रेट करती है। जो ऐसी सेल जो क्या हुई बेटा, अभी तक अफेक्ट नहीं हुई है, उनसे उसका क्या करती है बेटा, बचाव करती है, वो अपना बचाव कर लेती है। यस और नो? अब आगे देखो, आगे चलो। देखो एक लाइन लिखी हुई यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इननेट इम्यूनिटी इज द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। क्या हमारी बॉडी की बेटा फर्स्ट लाइन क्या है डिफेंस की, इननेट इम्यूनिटी है। दीज बैरियर्स एक्ट क्विकली एंड नॉन स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग एंड आर कॉजिंग इंटरफेरोन। देखो बेटा, अगर ये सबसे ऐसी इम्यूनिटी बेटा जो सबसे पहले सबसे फास्टली क्या करती है, रुकावट पैदा करती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास होता ना, मम्मी ने आवाज दी छोटे भाई को, अब तो हमने कसम खा ली है कि छोटा भाई ही जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। कोई स्पेसिफिक
बैक्टीरिया के लिए नहीं है ये, कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी प्रकार का वायरस आ जाए, इन्नेट इम्यूनिटी तो तैयार खड़ी है उससे लड़ने के लिए, वो बात अलग है कमजोर पड़ जाए। और ये सो नो, हाँ आगे देखो, हमारे घर में भी तो होता है छोटा बच्चा एक प्यारा सा होता है ना, मम्मी किसी को भी कोई काम बताए वो फट से मैं भी करूंगा, चाहे उससे होए नहीं, अरे ऐसे नो। तो ठीक वैसे ही बेटा ये है। आगे चलो बेटा, सेकंड आते बेटा क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है देखो, द इम्यूनिटी विच डेवलप्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बाय अ एक्सपोजर टू सुटेबल फॉरेन एजेंट्स लाइक अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बेटा देखो क्या हो रहा है कि ये ऐसी इम्यूनिटी जो हम बाहर से ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं बच्चा, बाहर से ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इसके कैपेबल नहीं है कि उस बैक्टीरिया के खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बना सके। तो हम क्या करते हैं, बाहर से दवाइयों के थ्रू उसको लेते हैं। आप जो गोलियां फांकते हो ना, खप खप, ये बेटा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए ले रहे हो आप। क्लियर है? अब आगे देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ पैथोजन स्पेसिफिक एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। बेटा देखो कैसी होती है, ये एक पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन मतलब वही एंटीजन की बात हो रही है यहाँ पे, रास्ते की रुकावट है ना, तो आपके जीवन की रुकावट बन के बैठ गया, आपको जीने नहीं दे रहा है, तो उस बैक्टीरिया की बात हो रही है। देखो अब किस प्रकार का बैक्टीरिया आया है, इसलिए डॉक्टर पूछता है ना आपसे, क्या खाया था, कितने दिन से बुखार है, रुक रुक के आता है कि नहीं आता, सर्दी लगती है कि नहीं लगती, है ना, पोटी कैसे जा रहे हो, हाँ, लिक्विड में जुकाम के अंदर लिक्विड आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सब कुछ पूछ लेता है। उसको पता लग, इस बात को जानने की कोशिश करता है बच्चा वो, कि आपको किस टाइप के बैक्टीरिया या किस टाइप के वायरस से क्या हो, आप अफेक्टेड हो, फिर आपको उस टाइप के लिए बेटा क्या देता है, वो दवाइयां देता है ना। तो बेटा कैसी होती है, एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए स्पेसिफिक होती है ये। उसके बाद में देखो बेटा, एक बार लेने के बाद में आपकी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट होता है ये, है ना। अगर आपको एक बार बीमारी हो चुकी है, सेकेंड टाइम अगर वो सेम बीमारी होती है, तो आपके मेमोरी से उसके खिलाफ क्या बनाई जाएगी बेटा, एंटीबॉडीज बना दी जाएंगी, है ना। इसी का एग्जाम्पल क्या था बेटा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस था। उसमें क्या हो रहा था कि आपका पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सकता है, लेकिन सेकेंड टाइम पे बेटा वो मरा हुआ होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर बच्चा क्या था, एंटीबॉडीज पहले से ही प्रेजेंट है। अब वो टाइम लेगी नहीं, फट से उसको मार देगी, आरबीसी रप्चर हो जाएगा। ये सुनो, कई बच्चों को लग रहा है सर ये क्या बोल रहे हैं, बेटा आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस रेगुलर ली हैं तो आपको पता होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता क्या है, आरबीसी रप्चर क्या होता है ना। जाओ जल्दी से देख लेना, ये वीडियो मिल जाएगी आपको। अब देखो बच्चा, देखो उसके बाद आता है बेटा क्या, व्हेन अ बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर्स अ पैथोजन। बेटा क्या कह रहा है, अगर आपकी बॉडी, अगर आपके पास में कोई पैथोजन आया है और फर्स्ट टाइम आया है, तो अगर आपकी बॉडी उससे क्या करी बेटा, उससे निपट रही है, उसका एनकाउंटर कर रही है, इस टाइप के रेस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। और इसकी इंटेंसिटी बड़ी लो होती है, क्योंकि आपको उसके खिलाफ तैयारियां करनी पड़ेगी, और तैयारियां करने में, क्योंकि तैयारियां मतलब आपको उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनानी पड़ेगी, तो तैयारियां मतलब, तो आपकी इंटेंसिटी बेटा कैसी होगी, लो होगी, आपके मतलब आपके इम्यून सिस्टम की। लेकिन सेकेंड टाइम में अगर वापस वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, वही बीमारी आपके पास होती है, तो आपकी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट हुआ एंटीबॉडी बेटा उसके फर्स्ट से उस पर काम करेगी। तो सेकेंड टाइम पे जो रेस्पॉन्स होगा बेटा उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं। और बेटा क्या होगा, ये होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में फास्ट होगा। क्या होगा बच्चा, ये फर्स्ट वाले रेस्पॉन्स के कंपैरिजन में ये फास्ट होगा, है ना बच्चा। अब देखो फिर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर रेस्पॉन्डिंग टू द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन during its second encounter with the same pathogen produce highly intensified immune response। बेटा देखो सेकेंड टाइम में मैंने कहा ना, इसकी इंटेंसिटी बड़ी फास्ट होती है ना। आप सेकेंड टाइम में अगर सेम बीमारी से ग्रसित हो रहे हो तो आप जल्दी रिकवर हो जाओगे इन कंपैरिजन टू फर्स्ट टाइम पे। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, क्या, माता आना, माता निकल आना, माता चिकन पॉक्स। लाइफ में बेटा एक बार ही होती है बीमारी, है सेकेंड टाइम होती नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इसके लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे, है ना, उसको होने ही नहीं देंगे। ये क्या होने ही नहीं देंगे, अंधविश्वास को मिटाओ बच्चा, कोई माताजी नहीं निकलती है ना। ये क्या होती है बेटा, फैलती बहुत जल्दी थी। क्या होती थी, फैलती बहुत जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इसीलिए इसको एक कमरे में बंद करके रखा जाता था। लोगों को बताया जाता था कि इसके माताजी निकल आई है, इससे दूर रहो, प्रकोप आपके भी आ जाएगा, है ना। तो वो उनका बचाव का साधन था, कोई माताजी वाताजी नहीं आती थी। समझ आई मेरी बात है, दांत निकाला, पढ़ ले,
कुछ नहीं दे रहा इन फालतू की बातों में। क्या कह रहा है? छोड़ के चली गई। तो तेरे लखन भी ऐसे ही है, क्या है तेरे अंदर बता? छोड़ के जाएगी, पढ़ाई लिखाई कर बेटा, पढ़ेगा ना तो ऐसी 36 आ जाएगी, समझ आई बात? और नहीं पढ़ेगा ना तो आईवीवी वापस जाएगी, याद रख लेना मेरी बात, है ना? हाँ आगे देखो। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर कैरियड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। बेटा क्या होता है, ये दो स्पेसिफिक टाइप के लिम्फोसाइट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा होता है। देखो कौन कौन से बेटा, एक होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। देखो बी लिम्फोसाइट की कहानी सुनो, कौन कौन सा देखो मैं आपको बता दूं क्या, कि पहली बात तो इम्यूनिटी होती क्या है बेटा? इम्यूनिटी क्या होती है? प्रोटीन की एक आर्मी होती है। क्या होती है बच्चा? प्रोटीन की एक आर्मी होती है, सेना होती है। इम्यूनिटी एक्चुअल में प्रोटीन ही होती है ना? दो टाइप के लिम्फोसाइट से बनती है, कौन कौन सा? देखो पहला लिखा हुआ है बी लिम्फोसाइट। देखो द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ द प्रोटीन इन अ रेस्पॉन्स टू पैथोजन इन आवर बॉडी इन आवर ब्लड टू फाइट विद देम कॉल्ड एंटीबॉडीज। बेटा क्या कि बी लिम्फोसाइट क्या करता है बच्चा? एंटीबॉडीज बनाता है, यानी प्रोटीन की आर्मी बनाता है एंटीबॉडीज के रूप में, है ना? एंटीजन से लड़ने के लिए, पैथोजन से लड़ने के लिए। और टी लिम्फोसाइट क्या काम करता है बेटा? टी लिम्फोसाइट बेटा क्या करता है? उसकी हेल्प करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल्स। टी सेल खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, ये हेल्प करता है बी सेल की, बी लिम्फोसाइट की। क्या करता है बच्चा? ये हेल्प करता है। आओ देखो क्या लिखा हुआ है आगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? देखो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वाई शेप का होता है, और वाई शेप के होने के साथ में प्लास शेप का होता है। प्लास देखा ना, जिसे हम वायर पकड़ लेते हैं। देखो ये बेटा एंटीबॉडी, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइड। यहीं पे बेटा ये पैथोजन को क्या कर लेता है? यहां से पकड़ लेता है ना? अब देखो यहां पे दो चैन आपको दिख रही होगी, यहां पे सिंगल चैन दिख रही होगी। दो चैन मतलब है ना? तो दो चैन दिख रही है, और यहां पे बेटा छोटी चैन दिख रही होगी, है ना? यहाँ पे दो बड़ी चैन दिख रही होगी, है ना? तो छोटी चैन बेटा वेट में हल्की होगी, इसलिए आप क्या कर रहे हो? लाइट चैन कर रहे हो। और जो बड़ी चैन है वेट में भारी होगी, तो हैवी चैन कह दे रहे हो। यस और नो? तो हमें ये एंटीजन एंटीबॉडी साइट का जो है डायग्राम हमें आना चाहिए, है ना? ये वाई शेप का होता है, इसमें दो टाइप की चैन होती है, हैवी चैन और लाइट चैन, ठीक है? Different type of antibodies are produced in our bodies, that is IgA, IgM, IgE, IgG और IgD। ये बड़ा हमारे पास में क्या है? डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हैं, है ना? तो हमें पता चल गया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, क्या होता है, क्लियर है बच्चा? और हम किस टाइप के लिम्फोसाइट से बनता है, टी हेल्प बी लिम्फोसाइट क्या होता है, टी लिम्फोसाइट क्या होता है, इसका साइज शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, ये हमें सब पता चल चुका है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। जब तक आपका प्यार मुझे यूं ही बनाए रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।